स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाय गाजीपुरिया पर। क्वेश्चन नंबर 1। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीरोफाइट, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी हेलोफाइट, ऑप्शन डी सकुलेंट। इसका सही ऑप्शन होगा सी हेलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 2। साइटोलॉजी है ऑप्शन ए जीवाणुओं का अध्ययन, ऑप्शन बी फसलों का अध्ययन, ऑप्शन सी कोशिकाओं का अध्ययन, ऑप्शन डी जनसंख्या का अध्ययन। और इसका सही ऑप्शन होगा सी कोशिकाओं का अध्ययन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ऑप्शन ए फ्लोएम टिश्यू, ऑप्शन बी पैरेन्काइमा टिश्यू, ऑप्शन सी मेरिस्टेम और ऑप्शन डी जाइलम टिश्यू। और इसका सही ऑप्शन होगा डी जाइलम टिश्यू। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो डी जाइलम टिश्यू से जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। मानक जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन होंगे 4। ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी स्पेनिश और ऑप्शन डी ग्रीक। और इसका सही ऑप्शन होगा ए लैटिन। मानक जंतु विज्ञान नामांकन में लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए मेंडले का नियम, ऑप्शन बी जैव विकास, ऑप्शन सी डीएनए संरचना और ऑप्शन डी आनुवंशिकता और विचरण। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आनुवंशिकता और विचरण। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। मेंडले के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए कायिक जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी लैंगिक जनन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका सही ऑप्शन होगा सी लैंगिक जनन। मेंडले के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। भ्रूण किस में मिलता है? ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी प्रौढ़, ऑप्शन सी बीज और ऑप्शन डी कली। और इसका सही ऑप्शन है सी बीज। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन ए न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में और ऑप्शन डी पेरोक्सिसोम में। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? ऑप्शन ए जीन के सम्मिश्रण से, ऑप्शन बी क्रोमोसोम के में बदलाव से, ऑप्शन सी जीन के मिश्रण से और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण उपयुक्त सभी से होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? ऑप्शन ए जिडोवोडिन, ऑप्शन बी माइकोनाजॉल, ऑप्शन सी नॉनेक्सिनॉल 9 और ऑप्शन डी विरोजॉल। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जिडोवोडिन। क्वेश्चन नंबर 11। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वायरस। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12। निकट दृष्टि रोग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी आँख। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आँख। क्वेश्चन नंबर 13। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 60%, ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 90%। क्वेश्चन नंबर 14। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? ऑप्शन ए 30 ग्राम, ऑप्शन बी 37 ग्राम, ऑप्शन सी 40 ग्राम, ऑप्शन डी 45 ग्राम। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 45 ग्राम।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी तेलचिट्टा, ऑप्शन डी मेढक। और इसका सही ऑप्शन होगा मेढक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त होता है? ऑप्शन ए एक संयोजी उत्तक, ऑप्शन बी एक उपकलित उत्तक, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। और इसका सही ऑप्शन है ए एक संयोजी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी दीर्घस्थि, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी तिल्ली। और इसका सही ऑप्शन है बी दीर्घस्थि। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, मधुसूदनी अंतःस्राव एक। ऑप्शन ए ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन बी वसीय अम्ल, ऑप्शन सी पेप्टाइड है, ऑप्शन डी स्टेरॉल है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पेप्टाइड। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी आंवला और ऑप्शन डी बेर। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आंवला। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, परिशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है? ऑप्शन ए जीवाणुओं को मारकर, ऑप्शन बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, ऑप्शन सी एंजाइम क्रिया नष्ट करके, ऑप्शन डी खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? ऑप्शन ए प्याज का बल्ब, ऑप्शन बी अरबी का घनकंद, ऑप्शन सी शकरकंद का कंद और ऑप्शन डी आलू का कंद। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी शक्कर का कंद। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी हार्मोन। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विटामिन ए, जो कि हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकर्णों से सर्वाधिक सुप्रभावी है? ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी मस्तिष्क और ऑप्शन डी फेफड़े। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आँख। हमारा अगला क्वेश्चन, एड्स होता है? ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी फफूंद से, ऑप्शन सी क्रीम से, ऑप्शन डी विषाणु से। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विषाणु से। एड्स विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन, एनोसीमिया कहते हैं? ऑप्शन ए स्वाद संवेदना की कमी को, ऑप्शन बी घ्राण संवेदना की कमी को, ऑप्शन सी स्पर्श संवेदना की कमी को, ऑप्शन डी ऊष्मा संवेदना की कमी को। और हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी घ्राण संवेदना की कमी को। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शुष्कक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए और ऑप्शन डी विटामिन सी। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी से होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है? ऑप्शन ए हिल्सा, ऑप्शन बी लेबियो, ऑप्शन सी गैम्बूसिया, ऑप्शन डी मिस्टस। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गैम्बूसिया। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी रक्त जमाव, ऑप्शन सी प्रजनन, ऑप्शन डी वृद्धि। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रक्त जमाव। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है ऑप्शन ए भ्रूण में लिंग को, ऑप्शन बी अमीनो एसिड के प्रकार को, ऑप्शन सी
प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, और ऑप्शन डी हार्मोन के प्रकार को। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भ्रूण के लिंग को। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। ऑप्शन ए डेंगू की, ऑप्शन बी मलेरिया की, ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस को, ऑप्शन डी एड्स को। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है। ऑप्शन ए विटामिन ए की, ऑप्शन बी विटामिन बी की, ऑप्शन सी विटामिन सी की, ऑप्शन डी विटामिन डी की। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए की सर्वाधिकता होती है।